जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ पीपल के अचूक उपाय। मात्र एक शनिवार करें यह उपाय और जीवन में स्वयं देखें चमत्कार, हर कामना पूर्ण होगी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं वीडियो के माध्यम से देती हूँ वे आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। हमारे सनातन धर्म में पीपल की पूजा, पीपल वृक्ष यानी कि देवी देवता जितने भी हैं हमारे, सब पीपल देव में समाये होते हैं। पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता में भी कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है और माना गया है कि हमारे पूर्वजों व पितरों का वास भी पीपल के वृक्ष में माना गया है। जानते हैं, जब भी हम पीपल वृक्ष की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो हमें उसका फल चमत्कारी रूप से मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीपल वृक्ष में सभी देवताओं के साथ साथ हमारे पूर्वजों का भी वास होता है। यहाँ मात्र पीपल वृक्ष की पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं के साथ साथ पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है। पीपल वृक्ष के पूजन से हम सभी देवी देवताओं व पितरों की पूजा एक साथ कर लेते हैं और हमें सबकी कृपा व आशीर्वाद मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको चमत्कारी रूप से फल देगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको यह उपाय शनिवार को सूर्यास्त के बाद करना है। सिर्फ एक ही शनिवार आपको यह उपाय करना है। एक शनिवार इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, चाहे वे धन से संबंधित हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, कर्जा हो, व्यापार में हानि हो रही हो, या आपने कोई लोन ले रखा हो जो नहीं उतर पा रहा हो, नौकरी में परेशानी आ रही हो, घर में कलह कलेश की स्थिति रहती हो, आय से ज़्यादा व्यय हो। इन उपायों को करने से, जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ उसको करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। और यदि आपकी कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पैसा तो होता है पर वो पैसा अनावश्यक खर्च हो जाता है, जैसे बीमारी में खर्च हो गया, लड़ाई झगड़ों में खर्च हो गया, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है, और जब आपको किसी अच्छे कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है तो आपको कर्ज लेना पड़ जाता है। अगर आप इन्हीं सभी समस्याओं से परेशान हैं तो शीघ्र इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, धन लाभ होता है, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। मात्र एक शनिवार पूरे विश्वास के साथ आप इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। मात्र एक शनिवार इस उपाय को करना है। आपने करना क्या है? इस उपाय को करने के लिए पीपल का वृक्ष जो बहुत पुराना हो, जिस पर लोग पूजा करते हो, यानी कि ऐसा पीपल का वृक्ष जो बहुत पुराना हो, थोड़ा सा वृद्ध हो और जिस पे पीपल की पूजा होती रहती हो, ऐसा आपने पीपल का वृक्ष देखना है। नया पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए। आपको पुराना पीपल का वृक्ष के पास जाना है। शनिवार की शाम को जाना है, कुछ सामग्री लेके जाना है। वे सामग्री क्या है तो आप नोट कर लीजिए। वे सामग्री है एक लाल कपड़ा, थोड़ी सी रोली, लाल कलावा यानी कि जिसको मौली भी कहते हैं, एक आटे का दीपक, गाय के घी का, यानी कि गाय का घी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमने सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह उपाय धन के लिए कर रहे हैं, धन के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने गाय का घी ही लेना है। और इन सामग्री को लेकर आपने पीपल वृक्ष के पास सूर्यास्त के समय जाना है। यह उपाय आपने सूर्यास्त जब हो रहा होता है तब से लेकर रात को 8 बजे तक इस उपाय को कर लेना है। 8 बजे के बाद पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है और ना ही पीपल के वृक्ष के पास जाना चाहिए। अब आप उपाय को शुरू करेंगे। सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पीपल देव को प्रणाम करें, फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करके हमारे सभी पूर्वजों को हृदय से नमस्कार करें।
अब आप हनुमान जी को प्रणाम करें और शनिदेव को प्रणाम करें। अब आप जो आटे का दिया लेके आए हैं देसी घी का, उसे आपने पीपल के वृक्ष की जड़ में जला कर रखना है। यानी कि उस देसी घी के दिए को आपने जलाना है और उसे पीपल की जड़ में रख देना है। अब आपने पीपल की ही छाया में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह पाठ आपने एक ही बार करना है। जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाता है तो आपने फिर पीपल के एक बड़े से पत्ते को देखना है। ध्यान रहे उस पत्ते को तोड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। जब आप इस पत्ते को देखेंगे उसके बाद आपने इस पत्ते पर जल चढ़ाना है, यानी कि जल से साफ कर लेना है। और फिर जो आप रोली लेकर आए थे उस रोली को गीला करके उस पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखनी है। वह मनोकामना आपकी जो भी हो, धन से संबंधित हो, कर्ज से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, इसलिए आपने एक बड़ा सा पीपल का पत्ता चुनना है और उस पर अपनी मनोकामना को लिखना है। मनोकामना लिखने के बाद आपने ध्यान रखना है कि मनोकामना लिखते समय वह पीपल का पत्ता टूटना नहीं चाहिए। जब आप अपनी मनोकामना लिख लेते हैं तो उसके बाद उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपने कलावा यानी कि मौली जो आप साथ लेकर आए थे उसे 7 बार लपेटना है। लपेटते टाइम भी आपने ध्यान रखना है कि वह पत्ता डाली से टूटना नहीं चाहिए। जब आप 7 बार कलावे को बांध देते हैं उसके बाद जो कलावा बचता है उसे अपने दाहिने हाथ में 7 बार लपेटकर बांध लीजिए। इसके बाद पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर आपने मंत्र का जाप करना है। यह बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इसको जपने से हर समस्या, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जीवन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आप पीपल की जड़ में बैठ के इस मंत्र का जाप करेंगे तो वह समस्या आपकी बहुत जल्द चमत्कारी रूप से दूर हो जाती है। आपकी कोई कामना है तो इस मंत्र को जपिए और सभी देवी देवताओं से अपनी कामना कहिए तो आपकी कामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। तो वह मंत्र क्या है? मंत्र है, आप नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम वट स्वाहा। ओम ह्रीम वट स्वाहा। इस मंत्र का आपने पीपल की छाया में ही बैठकर 5 माला जाप करना है। पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर किया गया मंत्र जाप आपको बहुत ही जल्दी शुभ फल देता है। पूर्ण विश्वास के साथ किया गया मंत्र जाप बहुत ही जल्दी आपकी कार्य सिद्धि करता है। यह मंत्र जाप आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं और यदि आपके पास माला नहीं है तो हाथ में भी कर सकते हैं। जब आपका जाप पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण होने के बाद आपने पीपल वृक्ष को देखकर श्री हरि को प्रणाम करना है। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। हनुमान जी को प्रणाम करना है, शनि देवता को प्रणाम करना है और आपने अपने पितरों को भी हृदय से प्रणाम करना है। अब आपने अपनी कामना कहनी है कि हे संपूर्ण जगत के देवी देवता, हे हनुमान जी, हे सर्व देवी देवता और हमारे सभी पितृ देवता, सबसे प्रार्थना करके अब आपकी जो कामना है वो कामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे जो आपने कामना कही है और आप साथ में एक लाल कपड़ा लेकर आए थे, उस लाल कपड़े में पीपल की जड़ से आपने एक चुटकी मिट्टी उस कपड़े में रख लेनी है और इस कपड़े की आपने पोटली बना लेनी है। यानी कि पीपल की जड़ से आप मिट्टी लेकर इस लाल कपड़े में रखेंगे और उसकी एक पोटली बना लेनी है और पीपल को हाथ जोड़कर आपने सभी देवताओं व अपने पितरों को प्रणाम करना है और वहाँ आपने अपनी कामना पूर्ति यानी कि जो भी आपको समस्या आ रही है, जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण हो जाए, ऐसा आपने पोटली को हाथ में लेकर कहना है और आपने घर आ जाना है। घर में आकर आपने इस पोटली को अपने धन स्थान पर रख देना है। अगर आपका कोई धन स्थान है तो वहाँ रख दीजिए और आपने यदि कोई तिजोरी बना रखी है तो तिजोरी में रख दीजिए। और यदि यह उपाय आपने अपने व्यापार में तरक्की के लिए किया है तो इस पोटली को अपने व्यापार स्थान के गले में रख दीजिए। बहुत शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आपके घर व व्यापार स्थान पर धन आगमन होने लगता है। धन आगमन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसती है और आपके जीवन में हर प्रकार से खुशहाली आती है। अब आपका प्रश्न होगा कि यह उपाय कब तक करना है?
तो आपको यह उपाय सिर्फ एक ही शनिवार करना है। जब आप इस मिट्टी को अपने धन स्थान पर रखेंगे तो चमत्कारी रूप से आप स्वयं देखेंगे कि आपको इसका कितना जल्दी लाभ मिल रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप मिट्टी पीपल की जड़ से जब उठा रहे हैं तो उस समय आपको कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। आपने चुपचाप इस उपाय को करना है और उपाय को करके सीधे घर आना है। जब आप इस पोटली को अपने धन स्थान पर रखेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यह चमत्कारी मिट्टी आपको कितनी जल्दी चमत्कार दिखाती है। आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब आपका प्रश्न है कि यह उपाय कौन कर सकता है, यह उपाय किसको करना चाहिए। तो यह उपाय स्त्री हो पुरुष हो दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा, बहुत जल्दी प्राप्त होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये उपाय कर रहे हैं या आप मिट्टी उठा रहे हैं वहाँ से, तो आपको टोक नहीं लगनी चाहिए। यानी कि यह उपाय करते समय कोई आपको आवाज़ ना दे, रोके नहीं, टोके नहीं। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। यह उपाय आपको अनटोके करना है। ये चमत्कारी मिट्टी आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करके जीवन में खुशहाली लाएगी, क्योंकि ये देव वृक्ष की चमत्कारी मिट्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों व रिश्तेदारों में। यदि वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो से संबंधित जानकारी सबसे पहले मिले। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।